प्रिय दर्शकों नमस्कार। सेल आरएसपी की ओर से आप सभी को हर्षमय दीपावली। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। हॉट स्ट्रिप मिल के कर्मचारियों के उद्यमशील प्रयासों से शीतल जल पंपों की विश्वसनीयता में सुधार। राउरकेला में धूमधाम से काली पूजा व दीपावली का पालन। आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी 2 में आज के व्यक्तित्व हैं कंध विद्रोह के फायर ब्रांडी क्रांतिकारी नेता चक्र बिसोई। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की हॉट स्ट्रिप मिल के कर्मचारियों की एक टीम ने अपनी अभिनव प्रयासों और दृढ़ संकल्प के साथ रीहीटिंग फर्नेस में स्किड और पोस्ट कूलिंग प्रणाली के निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीतल जल पंपों की विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद की है। टीम में शामिल श्री रश्मि आर महंती, श्री रमेश चंद्र प्रधान, श्री चिंतामणि दास, श्री भोलेश्वर साहू, श्री सुभाष चंद्र बेहरा, श्री विराज कुमार कवि, श्री देवराज षडंगी, श्री प्रफुल्ल कुमार पात्र, श्री राकेश दास, श्री ललित महतो, श्री प्रशांत कुमार मल्लिक, श्री अक्षय कुमार दास, श्री प्रभाकर बेहरा और श्री रामदास टुड्डू ने महाप्रबंधक एचएसएम श्री रंजीत कुजूर के नेतृत्व में व्यवस्था को सुधारने की चुनौती हाथों में ली। 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान से बचाने के लिए रीहीटिंग फर्नेस के अंदर स्कीड पोस्ट पाइप को ठंडा करने के लिए पर्याप्त दबाव के साथ शीतल जल का निरंतर प्रवाह आवश्यक है। इसके लिए शीतल जल पंप हाउस में CPP1 और NSPCL पर्याप्त पानी की आपूर्ति के लिए प्रत्येक स्रोत से एक पंप का चलता रहना आवश्यक था। किसी भी एक स्रोत में अगर बिजली गुल हो जाने से शीतल जल की आपूर्ति वाले पंप ठप हो जाते थे, जिससे फर्नेस के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसी गंभीर स्थिति में ड्यूटी स्थल पर मौजूद फर्नेस संचालक को तत्काल शीतल जल पंप हाउस के संचालक को सूचना देनी होती है। इस ऑपरेटर को उपलब्ध पावर सोर्स से जुड़े स्टैंड बाय पंप को मैनुअल रूप से स्विच करने के लिए लंबी दूरी पर स्थित पैनल तक दौड़ना पड़ता है। शीतल जल पंप हाउस संचालक को इसके लिए 10 से 15 मिनट तक का समय लग जाता था। इससे न केवल उत्पादन बाधित होता था, बल्कि जल प्रवाह कम होने के कारण महंगे स्किड्स और पोस्ट को भी नुकसान पहुंचता था। टीम के प्रयासों से HR कॉइल के उत्पादन हानि में कमी और स्कीड पोस्ट की मरम्मत लागत में कमी आई है, जिससे कंपनी को काफ़ी लाभ हुआ है। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 के एथिक्स क्लब द्वारा 15 अक्टूबर 2022 को एक ऑनलाइन सामाजिक विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रख्यात भारतीय भौतिक विज्ञानी और आध्यात्मिक गुरु पंडित वीरेंद्र पंडा परिचर्चा सत्र के अतिथि वक्ता थे। कार्यक्रम में लगभग 200 विद्यार्थियों और 20 शिक्षकों ने भाग लिया। विद्यार्थियों से बात करते हुए श्री पंडा ने बच्चों और माता पिता के बीच व्यावहारिक संबंध, शिक्षकों, बड़ों, कक्षा के प्रति सम्मान और विद्यार्थी अनुशासन एवं प्रेम, करुणा, क्षमा, सेवा के नैतिक और मानवीय मूल्यों पर जोर दिया। प्रधानाध्यापिका IEMS सेक्टर 18 सुश्री सुश्रिता दास ने विचार विमर्श सत्र का संचालन किया। राउरकेला इस्पात शहर में दिवाली और काली पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। दिवाली या दीपावली पूरे देश में मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है, जो हमें अज्ञानता को खत्म करने और ज्ञान के प्रकाश को फैलाकर अंधेरे को दूर करना सिखाता है। किंवदंती कहती है, यह एक दिन था जबकि भगवान राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उस अंधेरी रात में अयोध्या के नागरिकों ने जगमगाती दीपों के साथ राम का अभिवादन किया था। राउरकेला में काली पूजा भी धर्मोत्साह के साथ मनाई जा रही है। देवी काली की पूजा के लिए अलग अलग इलाकों में खूबसूरती से सजाए गए कई मंडप बनाए गए थे। काली, जिसे श्यामा काली भी कहा जाता है, दुर्गा के 10 अवतारों में से पहली है। कार्तिक अमावस्या की रात को की जाने वाली पूजा का मुख्य उद्देश्य बाहरी दुनिया और हमारे भीतर की बुराई को नष्ट करने में देवी की मदद लेना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह 2 के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है।
आज के व्यक्तित्व हैं कंध विद्रोह के फायर ब्रांड क्रांतिकारी नेता चक्र बिसोई। चक्र बिसोई धुमसूर के कोंधो के आदिवासी प्रमुख डोरा बिसोई के भतीजे थे, जिन्हें वर्तमान में कंधमाल जिले में जी उदयगिरी के नाम से जाना जाता है। वे भंज सेना के प्रधान सेनापति थे। उनके पिता राम सिंह बख्शी ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में मारे गए। इस घटना ने उनके बेटे के मन में एक कड़वाहट पैदा किया और तब से चक्रा बिसोई ने ब्रिटिश सरकार के प्रति कट्टरता की भावना घर कर गई। लंबे समय तक वे अपने चाचा डोरा बिसोई के साथ अंगुल के आसपास के जंगलों में भगोड़े के रूप में भटकते रहे, जहां उन्होंने सैन्य कला की दीक्षा और राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने चाचा की मृत्यु के बाद 1840 में कोंद विद्रोह की कमान संभाली। उन्होंने पारला खेमुंडी के सवारों के साथ एकजुट होकर ब्रिटिश शासन को आग लगा दी। अपने जीवन के बाद की अवधि को उन्होंने तेल घाटी क्षेत्र और कंधमाल के जंगलों में घूमते हुए बिताया। उन्होंने 1856 में अंतिम सांस ली। आज के समाचारों में इतना ही। नमस्कार।